PS5 को लेना हर किसी का सपना है, लेकिन कौन सा वेरिएंट ले? डिस्क वाली ले या डिजिटल ले? न्यू ले या प्री ओन्ड ले? गेम्स का क्या सीन है? इतनी सब कंफ्यूजन को आज खत्म करते हैं। एंड ये तो आप जानते ही होगे ना कि PS5 में 3 वेरिएंट्स आते थे, PS5 फैट, PS5 स्लिम एंड PS5 प्रो। जो फैट वाला वेरिएंट है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 700 से 800 GB के अराउंड स्पेस मिलती है। और उस टाइम पे चिप की शॉर्टेज होने की वजह से ये वाला कंसोल भाई साहब अंधा ब्लैक पे बिका। अप्रैल 2024 में सोनी ने PS5 स्लिम निकाला था, जिसमें ऑलमोस्ट 1 टेराबाइट की स्टोरेज मिलती थी एंड बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम PS5 फैट वाली थी। और उसके बाद नवंबर 2024 के अंदर ही PS5 प्रो लॉन्च हुआ, जिसमें CPU GPU की स्पेसिफिकेशंस भी थोड़ी बढ़ा दी थी एंड जो स्टोरेज थी वो 2 TB की हो गई थी। और ये सब कंसोल्स कितने के पड़ते हैं, आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, वो सब आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। और जो तीनों कंसोल्स हैं वो सेम डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, बस फैट वाला थोड़ा मोटा और बड़ा है, स्लिम वाला थोड़ा छोटा हो जाता है एंड प्रो वाला बीच विचाले से आ जाता है। तीनों के जो बीच वाला एरिया है ना वो ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, जिस वजह से थोड़े टाइम बाद ही इस ग्लॉसी फिनिश के ऊपर स्क्रैचेस आने लग जाते हैं। तो आई विल प्रेफर के कोई स्किन वगैरह लगा लेना। इसके साइड में जो व्हाइट वाले प्लेट्स हैं वो सब रिमूवेबल प्लेट्स हैं। सोनी वालों ने खुद अपनी ऑफिशियल डिफरेंट कलर्स की प्लेट्स भी निकाली हुई हैं, जैसे कि उन्होंने कंट्रोलर्स अलग अलग कलर्स के निकाले हुए हैं। तो आई मीन सेम यूनिक कलर का कंट्रोलर, सेम यूनिक कलर की फेस प्लेट्स, और जिसके पीछे हमें एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है। और जिस पोर्ट का कमाल आपको आगे जाके समझ आएगा कि ऐसा क्या है भाई 2.1 के अंदर, एक LAN पोर्ट मिलती है एंड USB पोर्ट्स मिलते हैं, जिसके साथ आप अपनी एक्सटर्नल HHD या SDD कनेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर से आप डायरेक्टली अपनी PS4 की गेम में वहीं से खेल सकते हो। अगर आपने उस हार्ड ड्राइव के अंदर कोई PS5 की गेम स्टोर करी हुई है तो उसको अपनी इंटरनल मेमोरी के अंदर शिफ्ट करके फिर खेल सकते हो। मतलब बहुत ही इजी वे है आपकी स्टोरेज को एक्सपैंड करने का। बाकी जो पोर्ट्स की पोजीशनिंग है वो तीनों कंसोल्स में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, पर अप्रॉक्स सब में सेम सी पड़ती है। तो भाई कंसोल से टीवी तक HDMI वायर कनेक्ट करने के बाद, जो कि वायर भी बाय द वे 2.1 की होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि PS5 के अंदर एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, जो 2.1 4K 64K 120 हर्ट्ज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। लेकिन उस हैवी आउटपुट को अचीव करने के लिए आपको एक हैवी HDMI केबल भी तो चाहिए। एंड बाय द वे वो 2.1 की केबल डब्बे में से नहीं निकलती, आपको अलग से ही लेनी पड़ती है। तो अब PS5 से एक अच्छा ट्रू एक्सपीरियंस निकालने के लिए आपको एक 2.1 की HDMI केबल चाहिए, उसके बाद एक अच्छी सॉलिड स्क्रीन चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम आई विल से 4K 60 हर्ट्ज की स्क्रीन हो, क्योंकि यार अगर उससे कम की है तो आप PS5 की क्या ही पोटेंशियल निकालोगे। बट डोंट वरी, अगर उससे कम की भी है तो भी PS5 फुल्ली सपोर्ट करता है, आप PS5 को ले सकते हो। लाइक आप प्लान कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको कब अपग्रेड करना है, उस अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई टीवी के साथ कनेक्ट करने के बाद जब इसको पहली बार ऑन करते हैं ना, एक एनिमेशन आती है जो पूरे कंसोल की लाइफ में सिर्फ एक ही बार आती है एंड बाय गॉड वो इतनी सुंदर लगती है ना कि मजा आ जाता है यार, कि भाई जर्नी स्टार्ट होगी। और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर के अंदर सर्फिंग करते हैं तो हर गेम के साथ थीम म्यूजिक चेंज हो जाता है, वॉलपेपर चेंज हो जाता है। एंड आई थिंक यही जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, वही सोनी के कंसोल्स को एक बिगर एक्सपीरियंस बनाता है। और जो वेलकम स्क्रीन है उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, कितनी ट्रॉफीज हंट करी हैं, कंसोल में स्टोरेज कितनी एम्प्टी है, कंट्रोलर की बैटरी कितनी है। और कंट्रोलर से याद आया भाई साहब, इसका कंट्रोलर ओए होए होए होए, गेमिंग एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जबरदस्त चीज है। मैंने इनकी ऐप डाउनलोड करी हुई है, उसके अंदर से भाई मजे से अपने कार्ड को लॉग इन करो एंड वहां से डायरेक्टली परचेज कर लो भाई साहब। और ऐप के ऊपर सब पता लगता है कि आपने किस गेम के अंदर कितने घंटे स्पेंड करे, कौन सी गेम में आपने कितनी ट्रॉफीज को हंट करा। अगर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है वो भी आप ऐप से एक्सेप्ट कर सकते हो। फुल इमर्सिव एक्सपीरियंस टाइप्स मिल जाता है कि भाई जेन्युइनली आप किसी गेमिंग कम्युनिटी में एंटर हो चुके हो। बट द मेन क्वेश्चन कम्स कि गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। उससे पहले गेमों की बात कर लें, और अगर गेमों की बात हो रही हो तो GTA 6 का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले 1-2 साल तो GTA 6 Xbox और PlayStation 5 पे ही आने वाली। मेरे को तो शक पड़ रहा है Xbox पे भी नहीं आने वाली, जैसा काम ब्लैक मिथ वुकोंग के साथ हुआ था। आई थिंक अगर स्पेसिफिकली आपको GTA 6 के लिए कंसोल लेना है तो PlayStation 5 एक बहुत ही ज्यादा सेफ बेट है, क्योंकि सोनी के कंसोल पे गेम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
PS5 फैट, स्लिम एंड प्रो पे जो GTA 6 की परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकली होने वाली है। कोई बहुत ज्यादा डील ब्रेकिंग डिफरेंस होने नहीं वाला, क्योंकि लेट्स बी रियल यार, जो बाकी की गेम्स भी हैं उन पे भी ऑलमोस्ट सेम सी ही परफॉर्मेंसेस मिलती हैं। इसके अलावा PS5 पे दुनिया जहान के थर्ड पार्टी टाइटल्स भी मिल जाते हैं, GTA 5, Red Dead Redemption, और सोनी के कंसोल्स इतने रिलायबल हैं कि भाई साहब फॉर्जा जैसी गेम्स भी PS5 पे आने लगी हैं। आई डोंट नो Xbox कौन से गत्ते फूक रहा है जो वो अपने खुद के एक्सक्लूसिव सोनी को देने लग गया, तो Xbox को कौन क्यों ही खरीद रहा है? प्लीज मेरे को कमेंट करके बता देना। ये वाले सारे टाइटल्स तो अभी इधर उधर के टाइटल्स हैं, जो सोनी के मेन एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं वो मैं आपको गिनने लग गया ना। गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन 2, एस्ट्रोबोट, राइज ऑफ रॉनिन, ये वाले तो PS5 के एक्सक्लूसिव्स हैं, जो कि बाय द वे अभी आई फील कम है, लेकिन आने वाले टाइम में PS4 की सपोर्ट बंद हो गई है, तो सारे के सारे एक्सक्लूसिव्स PS5 पे ही आएंगे। जो PS4 के एक्सक्लूसिव्स हैं, अनचार्टेड, डेज गॉन, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा जैसे जबरदस्त टाइटल्स, आप इसके ऊपर परफॉर्मेंस अपग्रेड के अंदर खेल सकते हो, वो भी PS5 वाले वेरिएंट्स जिसके अंदर आपको अडैप्टिव ट्रिगर्स भी मिलते हैं। और आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा ना कि भाई डिजिटल कंसोल लें, डिस्क वाला कंसोल लें, कौन सा लें? तो ये वाले जो मैंने इतने सारे PS4 के टाइटल्स बताए ना, इन टाइटल्स की सेकंड हैंड सीडियां मार्केट में बहुत घूम रही हैं, एंड क्योंकि PS5 में बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है, तो आप वही PS4 की डिस्क स्ट्रेट फॉरवर्डली PS5 में डाल के मजे से खेल सकते हो। तो इसका मतलब आपको वही प्री ओन्ड गेम्स सस्ते में मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, वो गेम फिनिश करने के बाद उसको दोबारा सेल करके उसकी जगह कोई और गेम खरीद के फिर से भी खेल सकते हो। और इसका जो DVD प्लेयर है वो मूवीज वगैरह डालने के काम भी आ जाता है, अगर आपका इन केस कोई मूड है पुरानी DVD वगैरह डाल के चलाने की। मेरे हिसाब से तो डिस्क वाला प्योरली सेंस बनाता है, क्योंकि वो फुल पैसा वसूली दे देता है भाई साहब। आई मीन 3-4 गेम्स के लेन देन के अंदर ही पैसा पूरा। अगर तो आप फुल्ली न्यू भी हो ना, तो एक इससे भी बढ़िया तरीका है गेम में खेलने का, PS Plus की मेंबरशिप। उसके अंदर आपको 5 से 6 हजार रुपए एक साल के देने पड़ते हैं, जिसके अंदर से आप एक गेम्स की बहुत बड़ी कैटलॉग को एंजॉय कर सकते हो, एंड जब तक उस कैटलॉग के अंदर गेम्स पड़ी हैं आप तब तक उनको एक्सेस कर सकते हो। पर यहीं पे एक कैच है, फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हो एंड खेलते खेलते वो कैटलॉग से आउट होगी, तो आप उस गेम को एक्सेस नहीं कर सकते। पर ऐसा बहुत कम होता है, तो चिल एंड प्ले एंड एंजॉय। और इसके साथ ही मंथली गेम्स भी आती रहती हैं, हर महीने 3 गेम्स आती हैं, उसको आप क्लेम कर लो और वो हमेशा की आपकी लाइब्रेरी में रह जाएंगी और आप जब मर्जी खेल सकते हो उनको, जब तक आप उस PS Plus के मेंबरशिप के पैसे भर रहे हो। और इस मेंबरशिप में आपको गेम ट्रायल्स वगैरह और काफी कुछ मिलता है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। इस मेंबरशिप के अलावा EA स्पोर्ट्स की मेंबरशिप भी खरीद सकते हो, Ubisoft कलेक्शन की मेंबरशिप भी खरीद सकते हो, उसके अंदर Assassin's Creed वगैरह टॉप क्लास के टाइटल्स पड़े हैं। मतलब कि यार बजट कम हो, ज्यादा हो, सेकंड हैंड प्री ओन्ड डिस्क लेनी हो, गेम कलेक्ट करने का शौक हो, मतलब कि हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ चीज तो है PS5 में। बट एक चीज ना सबके लिए सेम होती है, वो है गेमिंग एक्सपीरियंस। वो कैसा है? मैंने PS4 काफी ऑप्टिमाइज्ड वे से यूज करा, लाइक 4K 60 हर्ट्ज की स्क्रीन पे, टॉप क्लास HDMI केबल के साथ एंड ऐसे ऐसे। तो जब मैं PS4 से 5 पे अपग्रेड हुआ ना, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि भाई गेम्स ही डिफरेंट चलने लगी, बट वो जो गेम के अंदर डिफरेंट छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, जैसे ग्राफिकल डिटेलिंग का बूस्ट होना, एक वो स्टेबल 60 FPS पे गेमिंग मिलना, जैसे गॉड ऑफ वॉर के अंदर रोल होना तो वो बर्फ का उड़ना, स्किन टोन्स, रिंकल्स, ऐसी छोटी छोटी चीजें ऐड करते करते वो एक बड़ा डिफरेंस टाइप ऑफ बन जाती है, जो कि अगर PS4 चला रहे हो तो फील नहीं होती, पर अगर PS5 के बाद 4 चलाते हो तो डेफिनेटली फील होती है। और मैं इस PS5 को एक 4K 60 हर्ट्ज के मॉनिटर के साथ यूज करता हूं, जो कि आई थिंक फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड वे है PS5 Slim को यूज करने का, क्योंकि भाई साहब आई डोंट थिंक ये इससे ऊपर सपोर्ट करती है। लिखने को जो मर्जी लिखी जाओ 120 हर्ट्ज ये वो, और ये आई थिंक 4K भी हल्का सा अपस्केल करके ही दिखाती है। गेमिंग के अंदर आपको 2 मोड्स मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस मोड एंड फिडेलिटी मोड। परफॉर्मेंस मोड पे वो ज्यादा FPS बूस्ट के ऊपर ध्यान देता है, और फिडेलिटी मोड के अंदर वो ज्यादा ग्राफिक्स पे, एंड डिफरेंस पड़ता है। और अगर बात करें एलिफेंट इन द रूम, PS5 का अडैप्टिव ट्रिगर्स वाला कंट्रोलर, तो भाई क्या ही बताऊं यार, जेन्युइनली एक सिंपल सी गेम को भी इतना इमर्सिव बना देता है वो। जब GTA में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं ऐसे लगता है जेन्युइनली मेरे हाथों के अंदर स्टीयरिंग है। गॉड ऑफ वॉर के अंदर चलते हुए लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग हैंड्स पे वाइब्रेशन होती है। जब गॉड ऑफ वॉर में उसकी एक्स वापस आती है तो एक साइड पे जर्क फील होता है। आई मीन ये सब चीजें PS4 के अंदर नहीं है, उसमें पूरे का पूरा कंट्रोलर इकट्ठा वाइब्रेट होता है, लेकिन
लेकिन PS5 में आई थिंक पता नहीं अलग अलग मोटर्स लगी हुई है, तो राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ डिफरेंटली वाइब्रेशन फील होती है। जब कोई गन वगैरह चलाते हैं तो हर एक गन की फील डिफरेंट है। GT के अंदर हर गाड़ी के एक्सल का जो वेट है वो डिफरेंट फील होता है ट्रिगर्स के अंदर से। तो शुरू में कई बार इरिटेटिंग फील होता है, ओवर द टाइम जब यूज करना आ जाता है ना तो बहुत मजेदार लगता है। एंड अगर आप कोई होम थिएटर वगैरह यूज कर रहे हो तो PS5 की सेटिंग्स में जाके आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप फुली ऑप्टिमाइज्ड वे से यूज कर सको। डॉल्बी एटमॉस वगैरह की सपोर्ट भी मिलती है, बट मैंने सारी चीजें टेस्ट करके देखे एंड बेस्ट सेटिंग है PCM, क्योंकि उसके अंदर डायलॉग सेंटर स्पीकर से डिलीवर होते हैं एंड बाकी सब इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाने के लिए होता है। आई मीन जैसे यूज होना चाहिए वैसे ही यूज होता है। सो ऑलवेज यूज PCM। और सोनी की चीज हो और इसकी एक्सेसरी ना मिले भाई साहब, हो ही नहीं सकता। दुनिया जहान की अंधा एक्सेसरीज अवेलेबल है इसकी, कि डिस्क ड्राइव अलग से बिकती है, इसके फेस प्लेट्स आप खरीद सकते हो, इसकी स्किन्स खरीद सकते हो, डिफरेंट तरह के कंट्रोलर्स खरीद सकते हो। इसके अंदर अगर आपको स्टोरेज इंक्रीज करनी है तो आप एक्सटर्नल ड्राइव्स खरीद सकते हो। अगर वो भी नहीं करनी तो आप इंटरनल NVMe कार्ड से अपग्रेड कर सकते हो। डिफरेंट बैग्स मिलते हैं, कवर्स मिलते हैं, भाई यू नेम द थिंग सब अवेलेबल है। एंड कुछ लोग ना ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि भाई PS5 लें या PS6 की वेट कर लें। तो मैं ना उनको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको भूख आज लगी है तो आप खाना 2-3 साल बाद खाओगे कि आज खाओगे? एंड इससे ज्यादा आंसर मैं देने नहीं वाला हूँ। अब आता है मेन क्वेश्चन कि भाई PS5 लेनी तो है पर कौन से वाला कंसोल लें? तो जो PS5 फैट वाली है वो तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है एंड मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेकंड हैंड ही अवेलेबल है। PS5 स्लिम में वो ब्रांड न्यू आराम से स्टोर्स पे भी मिल जाती है एंड सेकंड हैंड भी मिल जाती है। और जो PS5 Pro है वो तो भाई साहब इंडिया के अंदर लॉन्च ही नहीं हुई। कुछ डीलर्स बाहर वाली कंट्री से मंगवा के इंडिया में सेल करते हैं उसको, एंड वो भी भाई अंधा महंगे प्राइसेस पे ब्लैक में। उसको चलाने के लिए मिनिमम आई विल सजेस्ट कि आपके पास 4K 120 हर्ट्ज की स्क्रीन होनी ही चाहिए। तो अगर तो आप PS5 Pro लेने का प्लान कर रहे हो एंड आपका बजट भी है, बजट की कोई चिंता ही नहीं है, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपको कि आप ये वाली वीडियो पूरी देख के कर क्या रहे हो? मेरे पास इतना पैसा होता मैं तो ना देखता। अब आ जाते हैं जिन लोगों के अंबानी पे नहीं है। अगर तो आपको ब्रांड न्यू कंसोल लेना है एंड ये सेकंड हैंड वाले झंझटों में ही नहीं पड़ना, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ PS5 स्लिम ही एक ऑप्शन है। जाओ लो, गेम में खेलो, मजे करो। पर अगर आप बजट पे टाइट हो तो मैं PS5 स्लिम रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसका सेकंड हैंड के प्राइसेस इतने ज्यादा ड्रॉप ही नहीं हुए हैं। वही 40-42 हजार की मिलती है, इतने में 5-7 हजार और डाल के ब्रांड न्यू ही लो, बिकॉज बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। तो अगर बजट कम है, PS5 फैट लेके उसके साथ PS Plus की मेंबरशिप ले लेना भाई साहब, 1 साल का गेमिंग का कोटा पूरा, और जिसके साथ आपको PS4 की बैकवर्ड्स कंपेटिबल वाली गेमें भी मिल जाएंगी, GTA 6 की सपोर्ट भी मिल जाएगी, सारी आप एक्सेसरीज भी लगा सकते हो, और अगर आपके पास आज टीवी नहीं है आप फ्यूचर में उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। आई मीन विन विन सिचुएशन। क्या आपका PS5 लेने का मूड है या सिद्धि 6 ही लोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।